पाकिस्तान के उकसावे की कार्रवाई के चलते भारत को एक बार फिर से पाकिस्तान पर लगाम लगानी होगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बयानों के चलते क्या यह युद्ध हो सकता है, आज महाभारत इस पर कर रही हूं। इसी के साथ साथ आज बोल रही हूं कि गीदड़ भभकी भारत ने कैसे निकाल दी हेकड़ी। किसी के साथ बात करेंगे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी की, जो अमेरिका की धरती से आई। फील्ड मार्शल अमेरिका पहुंचे और वहां से न सिर्फ भारत को उन्होंने धमकी दी, बल्कि आधी दुनिया को बर्बाद करने वाली धमकी दे दी है। इस पर भारत ने भी हेकड़ी निकाल दी। भारत ने भी बता दिया कि पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है और पूरी दुनिया को पाकिस्तान पर एक स्टैंड लेना होगा मित्र देश की धरती से। अगर पाकिस्तान ऐसी धमकी दे सकता है तो फिर उस मित्र देश को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। यानी क्या डोनाल्ड ट्रंप भी कटघरे में खड़े हो गए। आज महाभारत में इसकी भी बात करूं। इसी के साथ वो बयान जिससे पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। मर्सिडीज है हिंदुस्तान और कूड़े का ढेर है पाकिस्तान। यही बात आज महाभारत में आपको बता रही हूं कि अपनी फजीहत कैसे कराई जाती है, इसको कोई पाकिस्तान से सीख ले। पाकिस्तान के ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, ट्रंप के पास जाते हैं। अमेरिका जाकर वो भारत को धमकी देना चाहते हैं, लेकिन उस धमकी के पीछे जो तुलना वो देते हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान की फजीहत करा रहा है। फील्ड मार्शल कहते हैं कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ेदान यानी कूड़ा उठाने वाला डंप ट्रक है। अगर दोनों भिड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा। अब वो अपनी तरफ से भारत को धमकी दे रहे थे, लेकिन दुनिया इस फील्ड मार्शल पर हंस रही है। दुनिया इस फील्ड मार्शल की इस तुलना पर हंस रही है कि देखिए, भारत को धमकी देने के लिए आप खुद को ही कूड़े का ढेर बता देंगे, खुद को ही डंप ट्रक कह देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यह धमकी सुन लीजिए। पूरी दुनिया हंस रही है कि ये कैसे फील्ड मार्शल हैं जो अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूड़े का ढेर बताते हैं। ये देखिए, ये आसिम मुनीर जो अपने ही देश में एक मजाक का केंद्र बन गए, क्योंकि कभी वो इस तरह से टैंक पर चढ़ जाते हैं जहां लिखा होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ के साथ उस टैंक पर चढ़े होते हैं, झूठी वाहवाही अपने ऑपरेशंस के लिए बटोर रहे होते हैं। वहीं कभी चाइना को वो तस्वीर गिफ्ट कह देते हैं अपना पाकिस्तानी ऑपरेशन बता के, जो उनका है ही नहीं। इस पर भी उनकी किस तरह किरकिरी होती है। तो ये पहली बार नहीं है कि ये फील्ड मार्शल अपनी किरकिरी करा रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अमेरिका जाकर कहते हैं पाकिस्तान कूड़ा उठाने का डंप ट्रक है। तो भारत को एक मर्सिडीज की तुलना देना, पूरी दुनिया जानती है कि भारत चमचमाती हुई मर्सिडीज है, भारत चमचमाती हुई अर्थव्यवस्था है, आगे बढ़ता हुआ देश है। लेकिन ये क्या है, ये पूरी तरह से डंप ट्रक ही है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ रहा है। लोग उनके ऊपर तंज भी कस रहे हैं, हंस भी रहे हैं। आपको दिखाती हूं क्या क्या कहा जा रहा है आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर के बारे में जब वो कहते हैं हम कूड़े का ट्रक है, तो सोशल मीडिया पर उनकी जमकर मजाक बनाया जा रहा है। अब कोई लिख रहा है नहीं पता था कि मुनीर इतने सच्चे हैं, सच में मान लिया कि भाई वो कूड़े का ढेर है। कोई कह रहा है पाक की सही जगह मुनीर ने ही पहचानी है, यानी कूड़े का ढेर। कोई लिख रहा है अपने देश की बेइज्जती करा रहा है, ये कैसा फील्ड मार्शल है। कोई ये कह रहा है कि कुछ लोगों ने आसिम मुनीर को लूजर तक कह दिया है कि ये हारे हुए व्यक्ति हैं, इनसे और कुछ उम्मीद मत कीजिए। किसी ने कहा बेवकूफ मुनीर तो पाक की सच्चाई जानता है, इसीलिए ये बता रहा है। ये सब बातें सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर का मजाक बनाते हुए लिखी जा रही हैं, उनका बयान के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आसिम मुनीर जहां पाकिस्तान का मजाक बनाते हैं, खुद की तुलना एक डंप ट्रक यानी कि कचरा उठाने वाले ट्रक से करके, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी चिंता उनके एक और बयान से आती है। वो दुनिया उड़ाने की भी धमकी दे रहे हैं। अमेरिका जाकर वो ये कह रहे हैं कि नुकसान किसे होगा, अगर हम बर्बाद हुए तो आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ भारत को धमकी नहीं दे रहे हैं, वो आधी दुनिया को धमकी दे रहे हैं। और कहां से दे रहे हैं, अमेरिका से दे रहे हैं। इसीलिए आज भारत ने उस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कह दिया कि मित्र देश से ऐसी धमकी आएगी, पूरी दुनिया को देखना होगा कि ये क्या कह रहे हैं।
पूरी दुनिया को पाकिस्तान पर स्टैंड लेना होगा। आज भारत ने तुरंत इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया है और आप जानते हैं कि आर्मी चीफ इससे पहले कह चुके हैं कि जल्द हो सकता है अगला युद्ध। तो इसका मतलब क्या है? क्या इनकी ये गीदड़ भभकियां ही उस अगले युद्ध के लिए जिम्मेदार होंगी? उनके ये बयान जो सिर्फ भारत को नहीं आधी दुनिया को बर्बाद करने का मंसूबा बताते हैं। यानी पाकिस्तान को अपने विकास की और अपने आगे बढ़ने की तो चिंता नहीं है, लेकिन आधी दुनिया को बर्बाद करने की बात करते हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाती हूं। मुनीर ने करा दी पाकिस्तान की फजीहत। पाकिस्तान की धमकी, भारत की सख्ती। पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। मुनीर 3 महीने में दूसरी बार अमेरिका गया। जब वो अमेरिका में खड़ा था तब वहां से उसने भारत को फिर से गीदड़ भभकी दी और साथ ही कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे पाकिस्तान की फजीहत दुनिया भर में होने लगी। अपने देश की फजीहत करवाने के बाद आसिम मुनीर ने वो किया जो कभी किसी दूसरे देश ने नहीं किया होगा। अमेरिका की धरती पर जाकर पाकिस्तान ने एक तीसरे देश को धमकी दे दी। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने मुनीर पाकिस्तानी मान सम्मान को पैरों में रख चुके हैं, वो अमेरिका से भारत पर न्यूक्लियर बम बरसाने की धमकी दे रहा है और कह रहा है अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश को अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। हम भारत की तरफ से सिंधु पर डैम बनाए जाने का इंतजार करेंगे और भारत जब ऐसा कर लेगा तो फिर 10 मिसाइलें दाग देंगे। ये एक स्टेटमेंट बनाई गई है बिकॉज़ उनको बनानी पड़ रही है। वो अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं पोजीशन में बना रहा हूं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे। वो टेररिज्म की इंक्रीज करते रहेंगे। ये किस तरह की बच्चों जैसी बातें पाकिस्तान का फील्ड मार्शल कर रहा है। अभी हमें यकीन नहीं होता कि ये उस पद के लायक है भी या नहीं है। यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किसी ऐसे दुस्साहस की तरफ उसने कदम बढ़ाया तो जाहिर है कि यह पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के विनाश का कारण बनेगा। भारत के पास पाकिस्तान से भी ज्यादा कहीं बड़ी कैपेबिलिटीज के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका की धरती से भारत को धमकी देने पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, आसिम मुनीर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की आदत है। ऐसी धमकियों के आगे हम नहीं झुकेंगे। पाक सेना की आतंकियों से मिली भगत है। ऐसे देश के हाथ में परमाणु कमान है। विश्व ऐसे बयानों से नतीजे पर पहुंचे। जिस ट्रंप के दम पर मुनीर भारत को एटम बम की धमकी दे रहा है, वो शायद ये भूल गया कि कैसे जंग में भारत ने उसी को धूल चटा दी और ट्रंप बस देखते रह गए थे। भारत से चारों खाने चित होने के बाद भी पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर जंग में झोंकने की धमकी दे रहा है। इधर भारतीय शूरवीर जंग के लिए तैयार है। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान से जल्द ही दोबारा युद्ध होने की आशंका जता दी है। For which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. ऐसे में महाभारत में सवाल ये है कि भारत को न्यूक्लियर धमकी देने वाले पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम पर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए? क्या पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम दुनिया के लिए सुरक्षित है? सवाल ये भी कि पाकिस्तान सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं, पूरी दुनिया का दुश्मन बन बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं। मेजर समरपाल तूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ पाकिस्तान से हुसैन थीबो हैं, पत्रकार हैं। आरजू काजमी जी पत्रकार हैं। डॉक्टर सईद इलाही PMLN के नेता हैं, जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरा अपने इंडियन पैनलिस्ट को भी दिखाऊं। और आरजू जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। पाकिस्तान के ये फील्ड मार्शल, हमारे यहाँ तो सर फील्ड मार्शल कहते हैं, शायद आप लोग भी कहते होंगे। वो फील्ड मार्शल, अच्छा हवलदार कहने लगे। हवलदार फील्ड मार्शल जो गए हैं अमेरिका, ये वहां जाकर आप लोगों को कूड़ा उठाने वाला ट्रक क्यों बता रहे हैं? डंप ट्रक बता रहे हैं पाकिस्तान को। मतलब मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर अपने ही देश को एक डंप ट्रक कहे। यानी हम तो कचरा उठाने वाले ही हैं, हमारा क्या नुकसान होगा। ये फजीहत मैम आपकी है, ये फजीहत थीबो साहब की भी है, ये फजीहत हर पाकिस्तानी की है।
लेकिन कर कौन रहा है? आसिम मुनीर। मैम अनम्यूट कर लीजिए, मुझे लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, हाँ बोलिए। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी जी, सुन रही हूँ। देखिए, ये जो आप स्टेटमेंट बता रही हैं, इस स्टेटमेंट की कोई वीडियो है सच अभी तक मैंने नहीं देखी है, हो सकता है बाकी लोगों ने, शायद किसी ने देखी हो। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये सोशल मीडिया की हद तक ही है, और सोशल मीडिया की वजह से अब हम इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते कि इन्होंने ये बात कही है या नहीं कही है। अगर कोई पॉलिटिशियन होता तब तो बिल्कुल मैं, जैसे कहते हैं ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती थी कि उस किस्म की स्टेटमेंट्स दे दिया करते हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस किस्म की स्टेटमेंट ज्यादातर नहीं देती है। तो इसलिए अगर कोई वीडियो क्लिप है तो आप प्लीज प्ले कर देंगी मेरे लिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपने बोला लिटरेट एस्टैब्लिशमेंट। एक बार पहले एक तस्वीर भेंट की जा चुकी है, जो तस्वीर आपके ऑपरेशन की भी थी भी नहीं, और वो भी गिफ्ट करने वाले आसिम मुनीर ही थे। तो वो लिटरेट एस्टैब्लिशमेंट कहां से हो गए मैम? ये तो पहली बार नहीं कर रहे हैं। फर्जी फोटो गिफ्ट कर दो चीन जाकर, टैंक पे खड़े हो जाओ। अब ये तीसरा देखिए कैसे डंप ट्रक बता रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पर कि कोई भी व्यक्ति जो वहां की सेना का नेतृत्व कर रहा है, वो जाकर खुद को नहीं, सोशल मीडिया पे सब लोग ये बात कह रहे हैं, भारत में भी ये कह रहे हैं कि हकीकत इन्होंने मान ली है। इन्होंने ये मान लिया है कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है। देखिए, जो बाकी चीजें आप बता रही हैं, जो फोटो दी गई और बाकी चीजें, डेफिनेटली वो एक सबूत के तौर पे सामने है और हम कह सकते हैं कि वो सब कुछ गलत हुआ था। लेकिन ये स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई है, वरना आप मुझे जानती हैं कि मैं बिल्कुल बोल्डली बात करती हूँ मैम, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग से बातें तभी सामने आती हैं, जो लोग उस बैठक में थे उन्होंने इसे रिपोर्ट किया है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्योंकि जो ये इन्होंने गीदड़ भभकियां दी हैं, जिसके बारे में जाकर ये बताएंगे